दिल्ली में टर्की अजरबैजान का विरोध, दोनों देशों की यात्रा का बहिष्कार करने की मांग। लोगों ने कहा कि व्यापार तो होता रहेगा, लेकिन अभी अपने देश को प्राथमिकता देना जरूरी। टर्की, चीन, अजरबैजान देश के खिलाफ भारतीय लोगों का गुस्सा और दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के हाथों में नजर आए बायकॉट के पोस्टर्स। बात के बीच हुए तनाव पर बोले पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन। कहा कि ये ऐसा संघर्ष नहीं था जो भारत चाहता था, ये ऐसा संघर्ष था जो भारत पर थोपा गया। पाकिस्तान ने भारत सरकार से लगाई गुहार, सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के फैसले पर फिर विचार करने की अपील की। सामने आई ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल। 23 मिनट में तबाह हुए पाकिस्तान की 11 एयरबेस, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत को मिला एक नया काउंटर ड्रोन सिस्टम, भार्गवास्त्र, और ड्रोन के झुंड का मुकाबला करेगा हमारा भार्गवास्त्र। आपको बता दें कि गोपालपुर फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण इसका हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से पकड़े गए बीएसएफ जवान को वापस भारत लाया गया और जवान की पत्नी ने भारत सरकार का आभार जताया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में हमारे सेना ने कैसे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्राजील का किया दौरा। ब्रासीलिया में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व किया। परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को किया स्पष्ट। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एक आतंकी के मददगार को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी को ये सूचना देता था। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन में पकड़ा गया एक संदिग्ध शख्स। जम्मू पुलिस की तरफ से दी गई सूचना, कठुआ रेलवे पुलिस को संदिग्ध को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस एसडीएम की मौजूदगी में चला बुलडोजर। मैनपुरी की कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। यूपी के बुलंदशहर में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। यूपी के शाहजहांपुर में बहन के प्रेमी को दी खौफनाक मौत। पहले पिलाई शराब, खिलाया मटन और फिर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। फ्लैट का छज्जा गिरने से मामा भांजे की दर्दनाक मौत, मृतक के परिजनों में मातम। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल। इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। और यूपी के मैनपुरी में दबंग से पीड़ित होकर गांव छोड़ने को एक मजबूर हुआ परिवार। दबंगों ने परिवार पर हमला कर फैलाई थी दहशत। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में सड़क हादसा हुआ। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी शाहजहांपुर में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। स्टंटबाजी की वजह से सड़क पर बनी जाम की स्थिति। राहगीरों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक को टक्कर मारी, 6 लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से आग्रह किया। कहा कि कतर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान को अमेरिका के साथ एक समझौते पर राजी करे। तेजी के साथ बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को रोकना उद्देश्य। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। देश भर पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए की सराहना। ट्रंप ने अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा था। सीरिया के नेता अहमद अल शरा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। हाथ मिलाने की तस्वीर भी सामने आई। अमेरिका और हुती लड़ाकों के बीच युद्ध विराम। संयुक्त राष्ट्र ने समझौते का स्वागत किया। कहा कि लाल सागर यमन में तनाव कम करने के लिए पहला कदम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी शांति वार्ता फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन में आपको बता दें कि यूरोप में फैले कई शहरों के साथ भी वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। स्विट्जरलैंड के स्विस शहर में फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली। फिलिस्तीनी झंडे और बैनर के साथ प्रदर्शनकारियों ने शहर की मुख्य सड़कों पर मार्च निकाला। अमेरिका में निर्वासित अफगानिस्तान संसद की सदस्य मरियम ने अपने ट्वीट पर बयान दिया। कहा कि मैं आईएसआई आतंकवाद के साए में जी चुकी हूं। मेरा ट्वीट नहीं था, राजनीतिक बयान। मैक्सिको में हुआ दर्दनाक हादसा। बस हादसे में 21 लोगों की मौत। मैक्सिकन हाईवे पर हादसा हुआ। अमेरिका के एरिजोना में आग का तांडव। घोषित किया आपातकाल। आसमान में देखी गई आग की लपटें। वेनेजुएला की सरकार ने 2 साल की बच्ची की वापसी का जश्न मनाया। अमेरिकी अधिकारियों ने माता पिता को अलग कर बच्ची को हिरासत में रखा था।